कृपया ध्यान देंगे, जिन यात्रियों को मधुबनी सुपौल को घर भेजेंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, जिन यात्रियों को मधुबनी सुपौल मधेपुरा अररिया पूर्णिया कटिहार जाना है, कृपया श्री भोलेनाथ ट्रेवल्स की यात्रा से आप बस से अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राइड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड में, जहां से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सेवादारी बस सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। आज से वो 4 बस को हरी झंडी दिखाकर पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल के लिए, मधेपुरा के लिए वे बस को रवाना कर रहे हैं। ये देखिए, ये बस है, लग्जरियस बस है, वो जाएगी इन 4-5 जगहों पर जहां ये गरीब गुरबा लोगों को लेकर जाएगी। मुफ्त सेवा होगी इस बस से में। न सिर्फ यात्री मुफ्त में सेवा कर पाएंगे, बल्कि इसके अलावा उन्हें खाने पीने की भी सुविधाएं दी गई है। चारों बसें जो है वो पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है और इसके बदले एक पैसे भी नहीं लिए जाएंगे मजदूरों से। आइए हम आपको दिखाते हैं ये बस पूरी तरह से एयर कंडीशन है। लोग यात्रा करेंगे, जो मजदूर यात्रा करेंगे, जो बाहर से आए हैं, मुफ्त में यात्रा तो मिलेगी ही, साथ में खाने पीने की भी सुविधा उन्हें मिलेगी। सर 1 मिनट अंदर चलेंगे? धूपे में अंदर नहीं, ये अंदर ही चोर सब चला जाता है एसी में, हमको यही लेने। मामूली चोर नहीं ना, नेता का चेहरा चमड़ी सुकुमार है। 2 मिनट में अंदर जाएगा, एसी लगता है। मैं करे कुटोन पिसोन बेटा का नाम दुर्गा था। बताइए कि जो ये बस सेवा जो शुरुआत की जा रही है, किन किन बातों का विशेष मतलब ध्यान रखा है आपने? सर 73 दिन आपने मार दिया। तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में 22,000 अकाउंट में पैसे कैसे गए। 7.5 लाख लोगों को दिल्ली में और पूरे देश के मजदूरों को कैसे लाया गया। बच्चों को ट्रेन का भाड़ा तक नहीं सरकार ने दी। कैसे हम और हमारे दोस्तों ने ट्रेन का भाड़ा जमा किया। 450 से ऊपर बस हम लोगों ने शुरुआत की अप्रैल से। और जब यहाँ आए तो आपने, जब ट्रेन से लोग उतरते थे तो खाना तक नहीं मिलती थी। फिर खाना यहाँ शुरुआत की गई ट्रेन और बस से लोगों को। फिर जब सुबह आए तो लगा कि सुबह पूर्णिया इस इलाके के लोग भटक रहे थे, ट्रेन से उतरते थे, भर दिन उनको दिक्कत होती थी। तो ये निर्णय लिया गया, मधुबनी इस इलाके के जो लोग हैं वो सुबह उनको बस मिले ताकि शाम तक अपने घर पहुंच जाए। तो अभी 4 बस की शुरुआत की गई है। 30 जून तक निर्णय लिया गया है। हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। सिसोदिया ने कहा 5.5 लाख दिल्ली में सिर्फ कोरोना वायरस से पॉजिटिव होगा। अब ट्रांसफरेबल हो गया ये वायरस। स्थिति अच्छी नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार मर गए, छोटे छोटे यूथ खत्म हो गए। अब इसकी गंभीरता नहीं है, लेकिन बिहार में सियासत, राजनीति, वर्चुअल, डिजिटल 200 करोड़ 400 करोड़ जितना जनता का लूटा है उनको ठगने की शुरुआत हो गई। सरकार को चाहिए अपने पूरी ट्रांसपोर्ट से हर दिन ट्रेन के से आए हुए लोगों को घर पहुंचाना, उनकी खाने की व्यवस्था करना। ये सरकार शुरू से अभी तक रावणों का रूप अख्तियार किया है, कंस का रूप अख्तियार किया है। और बात प्रेमचंद जी बताएंगे इस सरकार के बारे में। सेवादारी के 80 दिन पूरे हुए हैं, ये कितने दिन और? सर सेवादारी के 80 दिन नहीं, 82 दिन। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारे बिहार के माँ को और खून को सौतेलेपन का व्यवहार करेगा, वो जारी रहेगा। और इनसे पूछिए। तो सुना है आपने, पप्पू यादव का कहना है उनका कि ये सेवादारी जो है अनवरत चलती रहेगी। और हम आपको बताएं कि ये जो बस की व्यवस्था की गई है पूरी तरह से एयर कंडीशन है। हम आपको बस में दिखाते हैं, जो मजदूर थके मांदे आएंगे, आराम की सफ़र कर पाएंगे। ये आइए आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये जो बस जो है पूरी तरह से वातानुकूलित रखी गई है। ये देखिए, यहाँ जन अधिकार पार्टी की ओर से फूड पैकेट जो है रखा गया है, पानी की बोतलें रखी गई। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये बस पूरी तरह से लग्जरी है और इस बस में जो मज़दूर थके मांदे आएंगे, आराम का
सफ़र कर वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे। बस में खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद जी। आइए उनसे जानते हैं किन किन तरह की सुविधाएं जो इस बस में सफ़र करेंगे मजदूर उन्हें मिलेगी। क्या है कुछ? देखिए, आज लगातार 80 दिन होने जा कर रहा है। बिहार के सभी तमाम हमारे मजदूर जो बाहर से आ रहे थे, भूख से, पानी से, पटना जैसे उतरते थे, रेल से उतरे, बस से उतरे, पैदल आवे, परेशान रह रहे थे। पप्पू यादव जी ने संवेदना दिखाई, खाना पानी के साथ साथ उन्हें मुफ्त सेवा। आज देखेंगे कि सभी यात्रियों के लिए खाना पूरा पक्का हुआ खाना खाने के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था करके आज 4 बसों से जो पूर्णिया के हमारे साथी हैं, जो किशनगंज के साथी हैं, जो अररिया के साथी हैं, कटिहार के जो हमारे मजदूर हैं, सभी समूह के लिए, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा सबों के लिए, चूँकि ये दिन भर टहलते घूमते रहते थे, खाना पानी के लिए सरकार की वह नीति जो मजदूरों को मार देने वाली नीति, सरकार की वह नीति जो गरीबों को मार देने वाली नीति, ये लगातार खासकर बिहार में देखा गया। 80 दिनों में पप्पू यादव जी से रहा नहीं गया। उन्होंने व्यवस्था किया है ताकि हमारे सभी बिहार के, और ये अनवरत 30 दिन तक जारी रहेगा। अन्य जिलों के लिए भी हम लगातार, हमारे यहाँ एक कैंप खुल रही है जो यात्रियों को देख रेख करेगी और वो चिन्हित करके सबों को घर मुफ्त भेजेगी खाना पानी के साथ। ये व्यवस्था हमारे पार्टी के नेता पप्पू यादव जी ने किया। जिस तरह से आप लोगों ने लग्जरी बस की सुविधा की है, कुछ ना कुछ सोच करके उनके लिए पूरी तरह से लग्जरी वातानुकूलित बस की व्यवस्था की है। देख रहे होंगे कि हमारे नीतीश कुमार 80 दिन भी घर के एसी में बैठे हुए हैं, वहीं से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। ये हमारे सभी लोग हमारे यात्री हैं, इनको आने दिया जाए, बैठाया जाए। आप देख रहे हैं वो निकल नहीं रहे हैं। नेता उनके, मंत्री उनके, विधायक उनके, अफसर उनके, ये लकदार घरों के एसी में बैठे हुए हैं। तो क्या हमारा बिहार का मजदूर गरीब को एसी में जाने का, लग्जरी गाड़ी में बैठने का हक नहीं है? उनका हक क्या गरीबों को रोड पर मरने के लिए है? रेल के पटरियों पर रोजी रोटी के लिए कट करके मरने का है? बस में पैदल चल करके उनको मरने का यही अधिकार रह गया है? नहीं, उनका भी हक बनता है कि लग्जरी गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में वो जाएं। इसके लिए पप्पू यादव जी ने व्यवस्था किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पप्पू यादव जी ने हमारे गरीब मजदूर जो नीतीश कुमार और सरकार की भाषा में प्रवासी हैं, वो पप्पू यादव जी की भाषा में अपने लोग हैं, उन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल प्लेन की व्यवस्था की है। हवाई जहाज से बिहार की धरती पटना में उन्हें उतारेंगे और इस लग्जरी बस से उनको घर भेजेंगे। धन्यवाद। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी, जिनका कहना था कि न सिर्फ बस बल्कि जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों के लिए हमारी पार्टी प्लेन की व्यवस्था की है और जल्दी ही वहाँ फंसे लोगों को पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर लाया जाएगा। हमारे साथ इस गाड़ी में पैसेंजर आने शुरू हो गए हैं। एक पैसेंजर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ जाएंगे आप? लगमा जाएंगे जी। तो ये बताइए कि मतलब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं सहरसे से, और डॉक्टर साहब से दिखाना था लाचारी, बस पैसा का अभाव में नहीं दिखा पाए। क्या हुआ इनको? आँख का प्रॉब्लम है। आँख का प्रॉब्लम। ये बताइए कि जिस तरह से ये सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल के लोगों के लिए मुफ्त सुविधा मुहैया की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, इससे आपको सुविधा मिलेगी? जी 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 हाँ। क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के बारे में? एकदम जिंदाबाद कहेंगे, एकदम। पप्पू यादव दूसरे नेताओं से अलग हैं जी। क्या खासियत है? यह गरीबों का नेता है। तो ये पैसेंजर हैं जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव गरीबों की बात करते हैं, गरीब मिटाने की बात करते हैं, गरीबों की मदद की बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि कुल 4 बस आज से मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी के लिए, सहरसा के लिए शुरू की गई है। 2 बस सुबह में और 2 बस शाम में चलेगी। सुबह में जो लोग ट्रेन से आते हैं वो इस बस का फ़ायदा उठाकर, इस बस का लाभ उठाकर जा सकते हैं। इस बस को पकड़ करके
अपने आगे की सफ़र को तय कर अपने घर तक पहुंच सकते हैं। हम आपको बता दें कि यात्रियों को न सिर्फ मुफ्त में टिकट होगा, यहाँ मुफ्त में जा सकेंगे इस बस में, बल्कि उन्हें खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको लिए चलते हैं एक दूसरे बस में जो खुलने वाली है। दूसरी बस है जो भी मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सहरसा के लिए रवाना की जाएगी। ये बस जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल 4 बस है जो पप्पू यादव इन जिलों के लिए रवाना कर रहे हैं। 2 बस अभी चलेगी और 2 बस शाम में चलेगी। तो ये दूसरी बस है, हम आपको यहाँ दिखाते हैं इस बस को। ये बस भी आप देखिए, ये बस भी पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन बस है और इसमें भी यात्री जो है अपना आराम का सफ़र कर पाएंगे। उन्हें किन्हीं प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थके मांदे जो लोग होंगे वो आराम से अपने घर तक पहुंच पाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? पूर्णिया सर। पूर्णिया जाएंगे जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो ये मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई से। ये बताइए कि मुंबई से कब पहुंचे हैं आप यहाँ पटना? मैं फ़्लाइट से आया सर, मेरे को तो टिकट मिला नहीं। मैं फ़्लाइट से अभी मतलब मेरा 8:50 को ये अराइव हुआ। अब वहाँ से फिर मतलब वहाँ से फिर मतलब ये बताइए आप जाएंगे कहाँ? पूर्णिया तक? पूर्णिया जलालगढ़। ये बताइए कि जिस तरह से पप्पू यादव ने ये बस की सुविधा मुफ्त मुहैया कराई है, साथ में खाने पीने की व्यवस्था की है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ये तो बहुत सराहनीय है कि इसलिए हम यहाँ पर अभी बस उस कुछ मिल नहीं रहा है। अगर हम लोगों को मतलब फ्री में अगर अपना डेस्टिनेशन अगर पहुँचाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी कुछ नहीं मिल रहा, बस उस कुछ नहीं मिल रहा है। और जो भी मिल रहा है वो फिर मतलब कह रहे हैं कि जैसे मैं अभी सुबह पहुंचा, कह रहे रात को बस है, तो फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा 10-12 घंटे, तो फिर बहुत दिक्कत है सर। मुंबई में पढ़ाई तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं औरों से तो बिल्कुल अलग ज़रूर हैं पप्पू यादव और लोगों के सुख और दुख का ख्याल रखते हैं। तो ये बसें हैं, एक बस ये हुई और एक ये सामने बसें हैं। तो ये 2 बसें अभी कुछ देर में जो है 4-5 जिलों के लिए खुल रही है और इसमें जो है वो मज़दूर जो देश के कोने कोने से बिहार पहुंच रहे हैं वो सफ़र कर पाएंगे, मुफ्त का सफ़र कर पाएंगे। उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा और आराम से एसी बस में सफ़र कर पाएंगे और इसके साथ उन्हें खाने पीने का भी टेंशन नहीं होगा। उन्हें खाना पीना भी इस वक्त बस में मुफ्त दिया जाएगा। ये पप्पू यादव कर रहे हैं और देखिए उन्होंने जैसा कि बताया कि सेवादारी के 82 दिन हो चुके हैं और ये देखिए ये पप्पू यादव यहाँ पहुँच भी गए हैं। सेवादारी के 82 दिन हो चुके हैं और आगे ये सफ़र हमेशा जब तक लोगों की ज़रूरत होगी तब तक चलती रहेगी। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।